उसी से तोष आखिर में सत्य, सत्य का अवलंबन जरूर करना चाहिए। हम जिस भगवान को ढूंढ रहे हैं, जिस आत्म साक्षात्कार के लिए तरस रहे हैं, वो सत्य है। सत्य का मतलब जो कल एक दूसरा था और आज एक दूसरा है, वो सत्य नहीं है। कल मैंने कहा मैं तो एक चिड़िया देखा, आज मैंने कहा एक सफेद चिड़िया देखा। कल जो मैंने कहा वो दूसरा था, आज तीसरा। और 2 दिन बाद किसी ने पूछा, अरे मैं तो 8 सफेद चिड़िया मैंने देखा, अब और बदल गया। सो ये सब सत्य नहीं है। त्रिकालेषु अबाधितम वस्तु सत्यमित्युच्यते। अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में, सब समय पर एक सा जो रहता है वही सत्य है। आजकल हम लोग समझते हैं सत्य कहने से हमारा काम नहीं बनेगा, हम तो और झंझट में फंसेंगे। अरे भैया, एक आध छोटा सा अपना कोई असत्य बोलो, झूठ बोलो, हम फंसेंगे नहीं। अब समझिए कि स्कूल में टीचर पूछता है, अरे होमवर्क जिसने नहीं किया हाथ उठाओ। अब यदि एक स्टूडेंट अपने एक विद्यार्थी हाथ उठाए, कहेगा बाहर जाओ, तुम नहीं आओगे, मुसीबत में पड़ा। बाकी लोग जो बैठे उसमें पता नहीं कितने कितने लोग नहीं किए होंगे, वो चुप रहते हैं, वो अपने हाथ नहीं उठाते। अरे 40 लोगों को वो देखते देखते तो आधा घंटा होगा, कौन इतना समय है, सो वो देखेगी नहीं, उनको पता है टीचर तो देखेगी नहीं। सो इसलिए वो इत्मीनान से बैठे हैं, हालांकि वो भी तो नहीं किया। सो जिसने किया वो फंसा। परंतु सत्य कह सकते हैं, कहकर आप बच सकते हैं। आजकल भी सत्य ही, परंतु उसको कहने का ढंग सही हो, तब सत्य ही कहकर आप हर समय अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसा हुआ महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। अगले दिन सारे लोग बहुत थके हुए थे। पांडव लोगों ने कहा, कृष्ण द्रौपदी को यहीं छोड़ेंगे, बच्चे बच्चे यहीं रहेंगे, हम 5 लोग और तुम, हम पिकनिक में जाएंगे। अच्छा चलो। सो अपने गदा वदा, अपना जो धनुर्बाण सब वहीं छोड़ा, बिल्कुल खाली हाथ, केवल अपना कुछ सैंडविच बनाकर ले लिए, डबल रोटी का। चल पड़े, आनंद के साथ चल रहे हैं जंगल में। चलते चलते 4 घंटे हुए, एकाएक कहीं से कोई भील आया, वो कृष्ण के कान में कुछ फुसफुसा कर चला गया। कृष्ण बड़े चिंतित हो गए। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण महाराज क्यों आप चिंतित हैं? उसने कहा, भैया दुर्योधन का परम मित्र और आपने जिसको मारा, आपके जो गुरु थे, जिससे आपने सारी अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी, उस द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा शस्त्र शस्त्रों के साथ सज्जित होकर अपने रथ में आपका पीछा कर रहा है। अब आपके पास तो कुछ नहीं है, कोई वेपन नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, आप उनसे कैसे लड़ सकते हैं? और आपकी मृत्यु तो जरूरी है। फिर अब आपको किसे में बचाऊं? वो तो जरूर अभी आ जाएगा यहां पर। उसको मालूम हो गया कि आप लोग ऐसे ही अब बगैर अस्त्र शस्त्र के आप चल पड़े पिकनिक पर। तब संयोगवश देखा वहां पर एक कुटिया थी, वो दुर्वास जी महर्षि का। दुर्वास जी महर्षि 3 लोक में विख्यात थे उनके क्रोध के लिए, बड़े क्रोधी थे। उनके नमस्कार कहो, वो क्या तुम कौन है मुझे नमस्कार करने वाले? अरे उनको नमस्कार मत करो, उधर से जाओ। वो बुलाकर पूछेगा, अरे तुम ये नहीं जानते महात्मा लोगों को नमस्कार करना है? अरे उनको नमस्कार भी नहीं करते हैं, बगैर नमस्कार भी जा नहीं सकते हैं, बड़ी मुसीबत है उनकी। इतनी क्रोधी महर्षि है, हर चीज में झुंझुलाते हैं बिल्कुल। महाराज श्री कृष्ण उनके पास गए, महर्षि हमें एक मदद चाहिए। महाराज आप तो भगवान हैं, कहिएगा मैं क्या सेवा करूं? देखो इन लोगों को यहां छिपाना है, अश्वत्थामा इनका पीछा कर रहा है। आप भी क्या मजाक करते हैं महाराज? ये देखिए मेरे कुटिया में कुछ नहीं है, ये तो यहां पर कोई अलमेरा नहीं है, कोई जगह नहीं किसी को जहां छिपे, केवल बैर वॉल्स है, केवल दीवारी है, यहां कहां छिपाऊं? अरे तुम उठो, कहूंगा, उठिए।
वो सब कंबल कंबल उसको इस तरह करे, ए भीम यहां पर एक गड्ढा बनाओ जहां 5 लोग आप बैठ सकते हैं आराम से। बिल्कुल 2 मिनट के अंदर बहुत बढ़िया सा एक गड्ढा बनाए, 5 लोग अंदर बैठे, उसके ऊपर ऐसे वाले एक कारपेट डाले, कारपेट के ऊपर उसने मृग का छाल बिछाया, उसके ऊपर उनका एक वस्त्र बिछाया। अब कहा बैठो तुम यहां पर अपने ध्यान में। कृष्ण जाने लगा, तब दुर्वासा जी मैंने उनको बुलाकर कहा, देख कृष्ण एक बात है, मैं महर्षि होकर झूठ नहीं बोलूंगा, और अश्वत्थामा हमारा बड़ा दोस्त है, वो जरूर आएगा, जरूर मुझसे पूछेगा पांडव लोगों को आपने देखा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे तुमको किसने कहा झूठ बोलने के लिए, तुम सत्य बोलो, परंतु ऐसा बोलो उनके कान में कुछ कहकर कृष्ण चलेगी। 15-20 मिनट के बाद अश्वत्थामा आया, खटखटाया, आ जाओ अंदर। उसको नमस्कार किया, मैं तो द्रोण का पुत्र भारद्वाज गोत्र, अभिवादिये, मैं अश्वत्थामा हूं। चिरंजीव बेटा क्या बात है, क्या सेवा करूं? महाराज हमने सुना है कि पांडव लोग इधर से कहीं गुजरे, आपको शायद मालूम हो कि वो लोग किस रास्ते से गए, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। जो बड़े सौम्य मुख से जो बात करते थे दुर्वासा जी महाराज, तुरंत बड़े क्रोध के साथ, तमतमाते चेहरे के साथ खड़े हो गए। हाँ हाँ, उन लोगों को तो मैं ही यहीं पर इधर ही छिपा कर रखा, आ जाओ आ जाओ देखो। अरे महाराज आप क्यों इतना क्रोध करते, मैंने ऐसा ही पूछा करके चल पड़ा। देखिए सत्य ही बोले, परंतु सत्य के ऊपर विश्वास करने वाले बहुत कम, असत्य के ऊपर विश्वास बहुत कम करते हैं। इसीलिए सत्य को कभी छोड़ो मत, इन सबको पीयूषवत भज, ये सब अमृत है, इसको करने से ये तुम अमर बन जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। सो मुक्ति के लिए ये बहुत बढ़िया सीढ़ी है भैया, ये जरूरी होना चाहिए। और न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्यौ न वा भवान येषाम साक्षिणाम आत्मानम छिद्रूपम विद्धि मुक्तये। बस अब आगे पहुंच गई। आत्म साक्षात्कार, देखिए दुनिया की सारी चीज आप समझ लेते हैं और अपने आप को आप समझ नहीं सकते हैं, क्या इसमें देरी क्या लगेगी? अपने आप को देखना, अपने आप को समझने में देरी नहीं होनी चाहिए। अब ये कौन है, ये कहां से आए हैं, ये समझने में देरी हो सकती है। अरे अपने आप को समझने में कहां से देरी हो सकती है? इसके बीच में केवल एक विघ्न है और इसी के वजह से हम समझ नहीं पाते, वो है देह। हम लोग जो ये जो है इसी को हम आत्मा समझ रहे हैं। किसी ने कहा शांतानंद जी महाराज, हम इस दाढ़ी वाले को शांतानंद समझ पड़े हैं। हाँ, ये दाढ़ी वाले, ये जो माला पहनकर जो बैठे यही है शांतानंद। ये नहीं है शांतानंद, इसके अंदर जो आनंद है वही शांतानंद है। जो शांति और आनंद इसके अंदर जो बैठा है, जो बिजली इसके अंदर है, बिजली दूसरी है, बल्ब दूसरी है। और बल्ब कभी भी बिजली नहीं हो सकती है, परंतु बिजली अपने अज्ञान की वजह से अपने आप को बल्ब समझ रहा है। और इसी से अपने आप को पृथक करो, तुम ये नहीं हो। ये शरीर जो है 5 तत्वों से भरी हुई है, पंचभूतों से बनी हुई है। पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से बनी है। अब देखिए ये किताब जो है, इस किताब को मैं देखता हूं, सो देखने वाली चीज तो मैं नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता मैं ये किताब हूं, ये किताब दूसरी है, मैं दूसरा, क्योंकि मैं इसका दृष्टा हूं, मैं तो देखने वाला हूं। इसी तरह पृथ्वी, वायु, इस सबके बनी हुई अपने शरीर को तुम खुद देखते हो,
तुम कैसे ये शरीर हो सकते हो? इसलिए पहले जो है तुम ये समझ लो, मैं जिस चीजों से ये शरीर बनी हुई है उसमें एक भी मैं नहीं हूं। मैं न तो पृथ्वी हूं, न तो मैं पानी हूं, न तो मैं अग्नि हूं, न वायु हूं, न आकाश हूं, इसमें कुछ नहीं हूं। इस सबको देखने वाला साक्षी हूं मैं। देखने वाला देखने वाली चीजों से पृथक और भिन्न होता है। मैं किताब को देखता हूं, मैं इससे दूसरा हूं, दृष्टा हूं। यदि आप इसी में लग जाए, अपने आप को एकीभूत करके अपने आप को किताब समझें, कितनी बेवकूफी की बात है। इसीलिए विचार करो। हिंदी में, संस्कृत में, कई भाषाओं में हम लोग कहते हैं विचार करो। विचार का मतलब क्या है? इसका किसी भी भाषा में इसका समान शब्द कहीं नहीं है। चार माने क्या? चार माने मूवमेंट, गति। गोचार, जहां नक्षत्र की गति होती है उसको गोचार कहते हैं। चार माने चरती, जो चलने की क्रिया जो है वो चार। अब आप एक फूल को देख रहे हैं, अब उसको विरुद्ध चार करिए, कम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल उल्टे दिक में तुम आ जाओ, उसी को देखते मत रहो। फूल को देखते हो, तुम ये करो कि इस फूल को देखने वाले कौन है, सो वापस आ जाओ। सो विरुद्धा चारहा विचारहा, जो उल्टा दिक में तुम चलते रहो वही है, तुम उसी दिक में चलते रहो। अरे ये फूल में क्या रखा है, ये फूल कैसी बनी, कितना कोमल है, बस उसी में फंसोगे, उसी विषय में फंसोगे। किसी विषय को देखा, देखने वाले को देखो, दृष्टा को देखो। इसको कौन देख रहा है, इसको देखने वाले कौन है, वो है विचार। इसीलिए तुम साक्षी हो, तुम केवल देखने वाले हो, तुम फूल नहीं हो, तुम ये देख नहीं हो, तुम ये पृथ्वी नहीं हो, जल नहीं हो। और इसी को बहुत बढ़िया सा निर्वाण षटकम करके 6 श्लोक ऐसे ही इसी के बारे में आदि शंकर ने लिखा है। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तादिनाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। हम कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। मैं तेज नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं। न वाक् पाणि पादम न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं बिल्कुल वही हूं, वो चैतन्य हूं, जिसको शिव कहो, जिसको नारायण कहो, जिसको कृष्ण कहो, मैं तो वही चैतन्य हूं। मैं ये सब कुछ नहीं है। बचपन से यदि हमारे मन में ये आ जाए, तब विषयों में हम लोग उलझेंगे नहीं। पहले तो कह दिया तुम विषयों को छोड़ो, कैसे छोड़ें? जब तक अपने आप को अपने देह से पृथक न करें, क्योंकि देह में तो सारे इंद्रिय हैं, सारे इंद्रिय लुभाए जाते हैं। सो जब आप अपनी इंद्रियों से, अपने देह से अपने आप को अलग कर दिया और शरीर चाहे जहां भी जाए, जहन्नम में जाए, आपको क्या हुआ? सो विषयों को यदि त्यागना हो, यह जरूरी है। अपने आप को पृथ्वी न समझो, जल न समझो, मैं ये सब कुछ नहीं हूं। बचपन से ही शुरू करना है। मदालसा एक रानी थी, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को पालने में डालकर उसको खिला रही है, बच्चे को झुला रही है। झुलाते झुलाते गाना गा रही है। बच्चों को सुलाने के लिए हम लोग गाना गाते हैं। क्या गाना गाती है? शुद्धो सिरेता अतनतेस्ति नाम। अरे बेटा, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है बेटा, तुम तो बेनामी हो। जब पैदा हुआ, भगवान ने यहां कोई तुम शांतानंद, तुम राम मूर्ति ऐश्वर्य करके कुछ लिखवा कर नहीं भेजा है।
हम सब बेनामी तो पैदा हुए हैं, कोई नाम नहीं है। बिल्कुल शुद्ध हो तुम तो शुद्ध चैतन्य हो, केवल इसको देखने वाले हो। शुद्धो सुरेता अतनते नाम कृतम हित कल्पनया अधुनैव। अरे अभी अभी हम लोग कल्पना से तुम्हारा कोई नाम रखा, प्रकाश, किरण, ये सब नाम हम लोगों ने अपनी कल्पना से रखा। तुम्हारा पैदा होते ही तुम्हारा कोई नाम नहीं था। यदि आपको नाम होना तो जब इतना बढ़िया शरीर जो भगवान ने दिया वहां पर छपवा कर भेज देते कि इसका नाम राम, इसका नाम कृष्ण, क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा कोई नाम नहीं है। शुद्धो से रहता अतनते नाम कृतम हित कल्पनया अधुनैव यद भौतिकम देहमिदम न तेस्ति नैवास्यत्वम रोदिशिकस्य हेतो। अरे बेटा तुम रोते क्यों? अरे ये शरीर तुम्हारा नहीं है। यदि शरीर को मच्छर काटता हो तुम क्यों रोते हो? अरे शरीर तो तुम्हारा नहीं है। न तो तुम शरीर का हो, शरीर तुम्हारा मालिक नहीं, तुम शरीर का मालिक नहीं हो। शरीर अलग, तुम अलग, तुम क्यों इसका फिक्र करते हो? इस तरह वो कहती रहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया अपरिवर्जितोसी। अरे बेटा तुम तो मुक्त हो, तुम नित्य मुक्त हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम अलग निरंजन हो, तुम अनलहक हो। और क्या करना है तुम्हें? अरे ये तो संसार सारी माया है। संसार माया त्यजमोघ निद्रम मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। वो इस तरह करते करते बच्चे 7-8 साल हुए। माता जी हमें यहां अच्छा नहीं लगता, हम जंगल की ओर चल रहे हैं। चल पड़े, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। माता जी हो तो ऐसे। सो इस तरह बचपन से मन में ये छपवाना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर जो पंचभूत से बनी हुई है उसमें कोई भी मैं नहीं हूं। येषाम साक्षिणाम आत्मानम छिद्रूपम विद्धि मुक्तये। मैं केवल चैतन्य हूं। चैतन्य का क्या मतलब है? जो शक्ति आपके अंदर है, जिससे आप जानते हैं कि मैं हूं, उसी को चित शक्ति कहते हैं। इस किताब को यह नहीं मालूम है कि वो है करके, उसका अपनी उपस्थिति का ज्ञान नहीं है, अपनी हाजिरी का ज्ञान नहीं है, अपने होनेपन का ज्ञान नहीं है, और इसीलिए इसको जड़ कहते हैं। ये मैं इसको मारूं, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकती है, क्रोध नहीं दिखा सकती है, कुछ नहीं है इसके अंदर। परंतु मुझे कोई मारे, मैं भी अपना चप्पल उठाया। ये सारी जितनी भी शक्ति है इसी एक शक्ति से आई, जिस शक्ति से मैं जानता हूं कि मैं हूं और आप सब लोग यहां बैठे हैं। जो हूंपन, जो हैपन, जो मैं हूं करके जो ज्ञान जो है वही चैतन्य है। चैतन्य परमात्मा जो है वही महाचैतन्य है, और उनके 3 गुण हैं, सत, चित और आनंद। सत माने जो हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि घड़ा है, किताब है, भगवान नहीं है। क्यों भगवान नहीं है? क्योंकि जिस चीज में जो हैपन है वही भगवान है। इसके अंदर जो है कहते हैं वो हैपन ही भगवान है भैया। हर चीज में तो वो बैठे हैं। ही इज एग्जिस्टेंस, ही इज नॉट एग्जिस्टिंग। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड इज एग्जिस्टेंस। भगवान नहीं है। जिन चीजों पर जो हैपन है वही वो है। जो उपस्थिति का स्वरूप ही वही है, हाजिरीपन का स्वरूप ही वही है। ये है, सो वो सत्य है। जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं हो मैं हूं करके, तब आपका रहना न रहना दोनों बराबर है। इसलिए सत्य को जानने के लिए चित्त की जरूरत है। यदि कोई चीज है ही नहीं, चित्त किसका होगा? वो ज्ञान किसका होगा? इसलिए सत्य के लिए चित्त की जरूरत है, चित्त के लिए सत्य की जरूरत है,
आखिर में अंततो गत्वा सत चित दोनों एक ही है, परंतु लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए कई वेदांत ग्रंथों में इसको अलग अलग लिखा गया, परंतु है तो एक। अब दो ज्ञान है, मैं जानता हूं मैं हूं। यदि आप 1000 लोग मिलकर एक सिग्नेचर कराकर आप है ही नहीं शांतान जी महाराज करके लिख कर देते, हम मान लेते हैं। मैं कहा अरे बेवकूफ, मैं तो हूं, लाखों लोग कहें फिर भी मैं जानता हूं मैं हूं। आप पूछ लीजिएगा आप कैसे जानते हैं आप हैं? क्या आपका आंख ने बताया कि शांतान जी हैं? आपके कान ने बताया? कुछ किसी ने नहीं बताया, हमें ऐसा ही मालूम है। ऐसा ही का मतलब क्या है? ऐसा ही का मतलब है साक्षात ज्ञान। इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट नॉलेज। बिल्कुल सीधा हमें आ गया है, किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं आया है। यह तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, इसको अपरोक्ष कहते हैं। यह अपरोक्ष ज्ञान है कि मैं हूं करके, ये मैं अपने आप जानता हूं, खुद जानता हूं। ये कह नहीं सकता हूं कि आंख ने नहीं कहा, मेरा कोई इंद्रिय ने नहीं कहा, परंतु मैं जो जानता हूं कि अभी कृष्णमूर्ति साहब यहां बैठे हैं, कृष्णमूर्ति शर्मा जी बैठे हैं, ये कैसा मालूम है? ये कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं है। उनको देखते ही मेरे मन और सारी इंद्रिय समन्वय कर रही हैं। मैंने बहुत साल पहले पढ़ा है, इसको 6 फुट कहते हैं, इसको 7 फुट कहते हैं, इसको 5 फुट लंबा कहते हैं, इसलिए ये 6 फुट लंबे हैं। और हमें यह पढ़ा है, इसको गोरे रंग कहते हैं, इसको बुरा रंग कहते हैं, इसीलिए ये बुरा रंग के हैं। हमने ये पढ़ा है, इसको दाढ़ी कहते हैं, इसको मूंछ कहते हैं, इनके पास मूंछ है। ये सब जो है हमारे अंदर जो ज्ञान, जो संस्कार पड़ी है, अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रिय, इन दोनों का समन्वय करके अपने अंदर जो ज्ञान है, उसी से मैंने एक आकृति बनाकर हमने कहा ये कृष्णमूर्ति जी हैं। ये जो है इंद्रियों के द्वारा ज्ञान है। इंद्रियों के ऊपर आप विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आंख के ऊपर विश्वास करें, आप बीहट जगह पर जाएं, डेसर्ट पर जाएं, सहारा में, वहां पर आपने देखा कि वहां पर पानी है, दौड़कर गए, वहां पानी नहीं था, रेत ही रेत है, जिसको मृग तृष्णिका, मृग मरीचिका कहते हैं। मृग तृष्णा क्या हुआ? आपने आंख तो दिखाया, पानी, पानी तो वहां है ही नहीं, इसलिए आंख के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। सो इसीलिए आप जो हैं चिद रूप हैं। सो अपने आप को चैतन्य समझो, अपने आप को केवल सबको जानने वाला, जिसके अंदर वो शक्ति है, मैं हूं, ये सब है, सबके हाइपन को जानने वाली शक्ति जो है, वो चित्त, वो चैतन्य, वो मैं हूं। मैं साक्षी हूं, मैं केवल सबको देखता हूं, किसी के साथ में जुड़ता नहीं। सो इस तरह अपने आप को जानो। अब जो है चौथा श्लोक जो है, ये सारे अष्टावक्र संहिता का निचोड़ है। यदि केवल इसमें जो लिखा है ऐसा ही रहे, पहुंच गए बस। ये सबसे बेस्ट इस सारी किताब में, मैं तो इसी को बहुत बढ़िया मानता हूं। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसी, अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। तुमने पूछा जनक जी कि मुक्ति कैसे मिली? अभी मिल जाएगा, अभी मेरे बस कहने का ही देर है, पलक मारने में मिलेगा भैया। यदि तुम जैसा मैं कहता हूं आप उस भाव में आ जाए, कोई समय नहीं लगेगा। यदि आप एमए पास करना चाहें, पता नहीं 14 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई आपको प्रमाण पत्र, कोई विश्वविद्यालय तुरंत नहीं देगा, चलो तो एमए बन गया करके कोई नहीं देगा। यदि कोई दुकान आप खोलकर चलाना चाहते हैं, उसमें बहुत समय लगेगा। क्या क्या सामान रखो,
सामान इकट्ठा करना, उसके लिए आयोजन बनाना और उसके लिए ग्राहक ढूंढना, उसके लिए विज्ञापन करना। आप एक सेकंड में दुकान नहीं खोल सकते, परंतु आत्मज्ञान एक सेकंड में पा सकते हैं। भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कहा, भगवान को पाना इतना आसान है जितना एक फूल तोड़ने में समय लगता है उतना ही समय लगता है। फूल तोड़ने में कितना समय लगता है? तोड़ो बस, उतना ही समय लगता है। परंतु हमें क्यों फिर इतने इतने जन्म जन्म का हम लोग यत्न करते रहते हैं? ये सब प्रिपरेशन है और हम ठीक रास्ता नहीं जानते, इसलिए हम इसमें दौड़ते। यदि देहम पृथक कृत्य क्षिति विश्राम्य तिष्ठसी। देखो, आराम से चुप बैठो, पहले कुछ मत करो। ये है, इसमें कोई ध्यान नहीं करना, कोई कर्मकांड नहीं है, कुछ नहीं करना। तुम अपनी दौड़ धूप को खत्म करो, बस बैठो चुप पहले। विश्राम्य यही है इसका, आराम करो। आराम शब्द में राम छिपा है जो भवबंधन को खोता है। ये सच है। हम लोग दौड़ते हैं भगवान के लिए, आपको मालूम नहीं, दौड़ने वाले के अंदर ही तो वो बैठे हैं, खोजने वाले के अंदर ही तो वही तो बैठे हैं। किसको खोज रहे हो भैया? कहां दौड़ रहे हो? हम याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, करने वाले के अंदर तो वही तो बैठे हैं भैया। तुम कहां क्या करके क्या करना है? वो तो वही है, करने वाले वही है। अरे खोजने वाले तो जिसको पाने के लिए तुम जा रहे हो उसको तो पा चुके हो, खोया कहां उसको? वो तो है ही तुम्हारे पास। सो कहां दौड़ना, क्या करना? क्या कोई करना धरना नहीं, कोई छोड़ना नहीं, कोई दौड़ धूप नहीं करना। आराम से बैठो, तुम्हें मिल जाएगा। तुम जितनी फास्ट चलोगे किसी चीज को देख नहीं सकोगे। देखो, यहां पर बहुत बढ़िया सा एक फूल लगी है, मैं दौड़ते ही चलूं थोड़ा सा झलक मिलेगा। यदि मैं मोटर कार पर चलूं बिल्कुल 80 किलोमीटर पर, बिल्कुल इतना ही मालूम होगा कोई वहां पौधा है, ये क्या फूल है ये भी नहीं मालूम होगा। यदि आप 2000 किलोमीटर रफ्तार पर यदि आप प्लेन में चलें, ये दिखाई पड़ेगा। सो जितने दौड़ धूप करोगे, जितने फास्ट चलोगे, कोई दिखाई नहीं पड़ोगे। आराम से खड़े हो जाओ, देखो अच्छी तरह दिखाई पड़ेगी। सो इस आत्मा का दर्शन करना चाहे तब आराम से रहो। और आराम से कैसा रहोगे? जब तक तुम अपने आप को देह समझते हो, अरे आराम कहां मिलेगा? आज यहां दर्द, कल यहां दर्द, कल यहां दर्द, यहां फोड़ा हुआ, यहां एक सफेद दाग हो गया, बस। अरे आने वाले जितने से भी महाराज पता नहीं कुछ दाग पड़ रहा है, आपको मालूम हो रहा है क्या? बस आप चिंता में पड़ गई। जब तक आप अपने आप को शरीर समझा, शरीर के साथ चिंता, और इस शरीर से उत्पन्न हुआ बेटा, इस शरीर के साथ जुड़ी हुई पत्नी, इस शरीर को आराम पहुंचने वाले धन, सबसे तुम चिंता करते रहते हो। ये सब शरीर के वजह से हुए। जब शरीर अपना नहीं समझा, तब शरीर से जुड़ी हुई न पुत्र तेरा है, न पत्नी तेरी है, न डिबेंचर तेरी है, न शेयर्स तेरी है, न धन दौलत तेरी है, तब तो खत्म ही मामला। सो इसीलिए जैसे तुम किताब को देखते हो, ऐसे ही तुम इस शरीर को देखते हो। इस शरीर को देखता हूं मैं, क्या वो शरीर हूं? इसी तरह इस शरीर को देखता हूं मैं, शरीर कैसा हो सकता हूं? मैं कभी शरीर नहीं बन सकता हूं। मैं तो कहता हूं मेरा शरीर, मेरी किताब का मतलब किताब दूसरी, मैं दूसरी, मैं दूसरा, मैं इसका मालिक हूं, इतना ही है। इसी तरह यदि मैं मेरा शरीर कहता हूं, मैं दूसरा, शरीर दूसरा,
सो अपने देह को पहले पृथक करना सीखो। मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, बिल्कुल 100% यदि इस भाव में आ जाए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बिजली हूं। देखिए बल्ब है, मैं यहां से पत्थर मारने लगा, बल्ब कांपता है, अरे ये पापी मेरे ऊपर पत्थर मार रहा है, मैं तो मर जाऊं। अरे मरने वाले कौन? वो बल्ब मरेगा, तुम थोड़ी मरोगे, तुम तो चैतन्य हो। बिजली मरेगा नहीं, आप भले ही चूर चूर हो जाए बल्ब, बिजली नहीं मरेगा। हां, आपने पंखा को देखा, ये बल्ब को देखा, बिजली को कभी देखा? बिजली काला है या सफेद है, बिजली 6 फुट लंबा है या 5 फुट लंबा है, किसने देखा भाई? वही है हमारे अंदर जो बिजली है। बिजली और इसमें एक फर्क है, वो बिजली जो है उसमें चैतन्य नहीं है। उस बिजली को यह नहीं मालूम है कि मैं हूं करके, परंतु ये जो बिजली जो है इसको मालूम है कि मैं हूं, इसलिए उससे भी परम श्रेष्ठ है भैया ये बिजली। सो पहले ये समझ लो, भले ही ये शरीर भी मर भी जाए, शरीर को कुछ भी हो जाए, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बल्ब मरा, बल्ब फ्यूज हो गया, क्या हुआ? निकाला, दूसरा बल्ब डाला, 200 वाट का बल्ब डाला, पहले तो 0 वाट था, अब बड़ा खुश हो गया। अरे महाराज रोज आकर उनका सत्संग मिलता था, मेरा प्रमोशन हो गया, ये जो जन्म, इस जन्म में मैं 200 वाट बन गया। अरे 200 वाट किसने बना? बिजली तो वही है जो पहले था, पुनर्जन्म किसका है? पुनर्जन्म हुआ बल्ब का, ये तो वही था। बिजली जो पहले था वही है, जो चैतन्य है वही चैतन्य है। शरीर मरे जिए, चैतन्य तो वही रहेगा। चैतन्य को कौन क्या बिगाड़ सकता है? यदि देहम पृथक कृत्य क्षिति विश्राम्य तिष्ठसी, केवल इतना ही है। कोई ध्यानवान मत करो, केवल चुप रहो, अपने अस्तित्व में रहो। मैं हूं,